नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं परवीन शेख। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और चुनावी माहौल में तनाव और जोश दोनों दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुकाबले में ट्रंप बाजी मारते नजर आ रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने दिवाली पर ऐसा संदेश दिया है जिस पर अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं ने ट्रंप की तारीफ की है। हिंदुओं ने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे से बचाने का वादा किया है। ट्रंप ने कहा कि हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे से भी हिंदू अमेरिकों की रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। ट्रंप के इस बयान की अब भारत सहित अमेरिका में रह रहे हिंदुओं ने जमकर तारीफ की है। तो सबसे बड़ा सवाल में यह है कि क्या ट्रंप के इस दांव से अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को बढ़त मिली है? क्या कमला हैरिस इस चुनाव में पिछड़ चुकी हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमेरिका से जो खबर आ रही है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी कहे एक राहत वाली खबर और कमला हैरिस के लिए यहाँ पर निराशा। देखिए, मुझे लग रहा है कि जितने भी भारतीय हैं वहाँ, जी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो कोई भी भारतीय है, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को वोट करना चाहिए, क्योंकि वी ऑलवेज वांट अ फ्रेंड टू बी इन व्हाइट हाउस। अभी जो वहां की सरकार है वो दोस्त के नकाब में एक दुश्मन बैठा हुआ है। ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचता हो, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को संरक्षण देता हो। हमें वैसा दोस्त नहीं चाहिए, वैसे लोग नहीं चाहिए अमेरिका में, अमेरिका की सरकार में, जो पन्नू के ऊपर हिंदुस्तान को जलील करना चाहता हो, जो अपने चमचों को साथ लेकर, ट्रूडो जैसे लोगों के साथ लेकर हिंदुस्तान की गरिमा पे ठेस पहुंचाना चाहता हो। और वैसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए कमला हैरिस हो या जो बाइडेन या कोई भी डेमोक्रेट की सरकार जो बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन कर दे और वहां एक कठपुतली बिठा दे जहां तमाम माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो। तो अभी जो सरकार है वो मजबूरन वो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने का छलावा कर रहा है। वो हमें अपना कठपुतली बनाना चाहता है, जो किसी भी सॉवरेन देश के साथ ये गंदा मजाक है। आपने इमरान खान को झुकाने की कोशिश की, उसने हल्का सा रेसिस्ट किया, आपने उठा के बाहर फेंक दिया, जेल में डालवा दिया। आप श्रीलंका में यही काम आपने किया, बांग्लादेश में यही काम किया, और नतीजा क्या हुआ? पूरी दुनिया में दीपावली मनाई गई 2 जगह छोड़ के, कनाडा, और हालांकि लोगों ने मनाया, सरकार ने नहीं मनाया, और बांग्लादेश में पाबंदी। तो ऐसे लोग चाहिए क्या? ये नाच रहे थे जो हिंदुस्तान के अंदर वो पत्रकार, रेवोल्यूशन आ गया, डेमोक्रेसी, तानाशाही खत्म हो गई। दिस इज योर फिल्दी आइडिया ऑफ बीइंग ए तानाशाह। शेख हसीना इनको तानाशाह नजर आ रही थी, और अभी जो वहां पे काटा जा रहा है इनको डेमोक्रेट्स नजर आ रहे हैं। तो अपने चश्मे का इलाज ठीक करो, और थोड़ा सा जो है कंफ्यूज्ड दृष्टि जो है आपकी, उसको बदलाव लाने की आवश्यकता है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनको सब मालूम है कि अमेरिका और जो बाइडेन, कमला हैरिस की सरकार के द्वारा प्रायोजित बांग्लादेश के अंदर में कू हुआ, और जिस दिन ये सारी घटनाएं चल रही थी उस दिन शाम का हमारा वीडियो देखिए कैपिटल टीवी में। पहले ही हम लोगों ने कह दिया था कि इसमें तो साफ साफ अमेरिका की बू आ रही है। इट्स अ CIA ऑपरेशन।
और बाद में यही सारी चीजें आई। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? ट्वीट किया है, आई स्ट्रांगली कंडेम द बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस and other minorities who are getting attacked and looted by mobs in Bangladesh, which remain in a total state of chaos. अभी ये गए थे वहां तो क्लिंटन मिल रही हैं, तो वो मिल रहे हैं, तो ये प्रोफेसर यूनुस कठपुतली बराक ओबामा के साथ तो और बराक ओबामा उसके साथ मिलकर और बता रहे थे कि रेवोल्यूशन है। वहां की सरकार ये कह रही है कि बहुत बड़ा बदलाव आया। अमेरिका की सरकार, जो बाइडेन, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा काम हुआ है, स्टूडेंट्स लोगों ने कमाल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? इट्स ए केओस। जो वहां बवाल मचा वो मॉब है और कोई क्रांति नहीं, ये केओस है। और क्या कहा आगे उन्होंने? इट वुड हैव नेवर हैपेंड ऑन माय वॉच। अगर मैं प्रेसिडेंट होता, बांग्लादेश में ये होने नहीं देता। तो कौन चाहिए हिंदुस्तानियों को? कमला हैरिस चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप चाहिए? कमला एंड जो have ignored Hindus across the world and in America. They have been a disaster from Israel to Ukraine to our own southern border. But we will make America strong again and bring back peace through strength. बोले हर जगह हिंदुओं के ऊपर खतरा हो गया है। नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बता दिया कि कनाडा में भी हिंदू के ऊपर खतरा है। वहां दीपावली नहीं मनाया जा रहा है, वह खालिस्तानी धमकी दे रहे हैं। हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर को वहां से छोड़ के आना पड़ा। यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे रहते हुए ये सारी चीजें नहीं होती। वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स अगेंस्ट एंटी रिलीजन एजेंडा ऑफ द रेडिकल लेफ्ट। बोले जो वामपंथी सब पैदा हो गया है, जो धर्म के खिलाफ बवाल काटने में लोग इंटरेस्टेड हैं, तो जो अमेरिकन हिंदूज हैं उसकी भी रक्षा हम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए अमेरिका के बहुत सारे चर्चेस के ऊपर हमला हुआ, मंदिरों के ऊपर हमला हुआ है। अनाप शनाप लिख करके चले जा रहे हैं। वी विल फाइट फॉर आवर फ्रीडम अंडर माई एडमिनिस्ट्रेशन। We will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री मोदी को आप माइनस भी कर दीजिए, ये डिक्लेयर्ड पोजीशन है कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करेंगे। अभी क्या है? बेहतर नहीं है। बेहतर होते तो डोनाल्ड ट्रंप को यह कहने की आवश्यकता नहीं होती। अगर अमेरिका के साथ हिंदुस्तान का बहुत ही अच्छा रिश्ता चल रहा होता तो डोनाल्ड ट्रंप को यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि हम रिश्ते को बेहतर करेंगे। एक डायरेक्ट मैसेज देने की भी कोशिश की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ना सिर्फ अमेरिकियों को बल्कि हिंदुस्तानियों को भी। सारे, मैं बार बार कह रहा हूं, वो कौम, वो देश, वो समुदाय जो अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचानने में मिस्टेक कर जाता है, उसको विनाश होना ही है। आप अगर दुश्मन को दोस्त समझ लोगे और दोस्त को दुश्मन, आपका विनाश निश्चित है। तो हिंदुस्तान ने तो चूज कर लिया, चारों तरफ दिख रहा है इतना दबाव। हम रूस से तेल नहीं खरीद सकते, हम रूस को हम सर्किट्स नहीं बेच सकते, अपने सामान को नहीं बेच सकते, हर जगह पाबंदी। ईरान के साथ भी रिश्तों को लेकर सबसे ज्यादा मिर्ची। तो ये सारी चीजें तो ये तो बिल्कुल साफ है। और ये क्यों कहना पड़ रहा है? टच एंड गो है जो सर्वे बता रहे हैं। हालांकि जो वहां के लोगों से बातचीत करते हुए मालूम चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही
भारी माने बहुमत से जीत करके आने वाले हैं। लेकिन सर्वेज बता रहे हैं टच एंड गो। और मैं आपको बता दूं, इंडियंस ज्यादातर वो डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, 70%। परंपरागत वोटर्स, ये परंपरागत वोटर्स हैं, उन्हीं को लुभाने की कोशिश की जा रही है कि टच एंड गो अगर है तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी। और जिस तरीके से विवेक ने वहां पे कैंपेन किया है रिपब्लिकन्स के लिए, वो अपने आप में बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। और हिंदुस्तान के लोग ट्रंप के साथ इस बार काफी ज्यादा संख्या में, मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर वोटिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? इस स्टैंड की वजह से कि खुल के सामने आकर के आप बोल रहे हो। वहां पे अमेरिकन को समझ भी नहीं आ रहा है, जो अमेरिका में जो इंडियंस रह रहे हैं, कि कौन है ये पन्नू और क्या तमाशा चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद उन्होंने कह दिया, ऑल्सो हैप्पी दिवाली टू ऑल, आई होप द फेस्टिवल ऑफ लाइट लीड्स टू द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। भारतीय परंपरा संस्कार को भी जो है, दिवाली के मूल मंत्र को भी इन्होंने अमेरिका में प्रसारित कर दिया। तो 3 दिन बाकी है, डोनाल्ड ट्रंप वापस व्हाइट हाउस में स्थापित होते हैं। हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर होगी। और अगर वो नहीं आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के लिए थोड़ा सा मामला डिफिकल्ट होने वाला है। बट ये आज का हिंदुस्तान है, ये इतना कैपेबल है कि ये कमला हैरिस जैसे थ्रेट्स को वो आसानी से झेल भी सकता है और उसका इलाज भी निकाल सकता है। बिल्कुल। और इस तमाम जानकारी के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका में 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। अनुमान यह है कि वो इस चुनाव में भारतीय मूल के अमेरिकी मतदाताओं के अपने पारंपरिक वोट को खो सकती हैं। वहीं ट्रंप के दिवाली संदेश ने भी कमला हैरिस की स्थिति कमजोर कर दी है। वैसे ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो नतीजे तय करेंगे। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।